जय श्री राम भक्तों, राम राम। यह जो पौधा है आप लोगों के सामने है, इस पौधे को तो आपने जरूर जरूर कहीं न कहीं देखा होगा। यह पौधा आपके आसपास में रोड के किनारे या खुले मैदानों में ये पौधा पाया जाता है भक्तों। यह पौधा इतना चमत्कारी है भक्तों, इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है। इस पौधे से आप किसी भी शक्ति को जागृत कर सकते हो, चाहे देवी हो या देवता हो, भूत हो या प्रेत हो, यक्ष किन्नर पिशाच पिशाचनी शक्ति चाहे कोई भी हो, इस पौधे से प्रकट करके भक्तों आप अपने कई कार्यों को सिद्ध कर सकते हो भक्तों। आज ऐसा प्रयोग बताऊंगा भक्तों। यह जो पौधा है, इसका जो फूल होता है, जो मेरे सामने मैंने तोड़ के रखा है, यह जो पौधा है, इसका फूल का प्रयोग आप लोगों को करना है। इसका फूल का प्रयोग कैसे करोगे, यह संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं भक्तों। अतः वीडियो को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखकर अगर यह प्रयोग करोगे तो आप लोगों को जरूर जरूर सफलता मिलेगी भक्तों। यह जो पौधा आपके सामने है, इसकी जड़ का प्रयोग भी किया जाता है। इसका जो फल लगता है, देखो ये फल लगा हुआ, देखो ये फल लगता है, अभी छोटा है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाता है ना। इसका प्रयोग भी मैं भविष्य में जब मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका फल का प्रयोग भी बताऊंगा। इसका जो पत्ता होता है, इसका प्रयोग भी बताऊंगा। इसकी जो टहनी होती है, इसका भी प्रयोग बताऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस पौधे का जो फूल है, ठीक है तो फूल का प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा। देखो, ये पृथ्वी लोक पर दो प्रकार के ये पौधे पाए जाते हैं। एक होता है सफेद मदार और एक ये जंगली जो होता है, ये वाला होता है। आप लोगों को करना क्या होगा, अगर किसी देवी या देवता का प्रयोग करना चाहते हो, जैसे मैं बताऊं वैसे है ना, तो आपको सफेद आंकड़े का फूल लाना है। और अगर कोई भूत है, प्रेत है, पिशाच है, यक्षिणी है, किन्नर, जो भी शमशानी शक्तियां हैं, उसका अगर प्रयोग करते हो तो आप ऐसे जंगली पेड़ के फूल को आपको लाना है। आपको करना क्या होगा, ये जो पौधा है, इस पौधे के पास में आपको प्रातः काल जाना है और अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके ही इस पौधे की आरती करनी है, धूप दिखानी है। इस पौधे के ऊपर आपकी परछाई कभी भी नहीं गिरनी चाहिए। अगर परछाई गिरेगी तो आपकी ऊर्जा को ये पौधा खींच लेगा। यही बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रातः काल आपको इस पौधे की आरती करनी है, धूप बत्ती करनी है और भिन्न भिन्न प्रकार से इनको बोलना है कि हे पेड़राज, मैं कल सुबह मॉर्निंग में आऊंगा और आपके फूल लेके जाऊंगा। इस प्रकार से भक्तों आप लोगों को अगले दिन इस पौधे के पास में जाना है और आपको भिन्न भिन्न प्रकार से आपको इनसे प्रार्थना करनी है, पेड़राज मैं आपका ये जो फूल है ये लेके जा रहा हूँ और मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपनी शक्तियों को प्रसन्न करना चाहता हूँ। इस प्रकार से भक्तों 150 की संख्या में आपको ये वाले फूल तोड़ के लाना है और बिना पीछे घूमे आपको अपने घर पे लाना है और एक दिन के लिए इनको सूखने के लिए रखना है। कोई कपड़ा बिछा लेना, कपड़े के ऊपर इसको डाल देना, फैला देना, एक दिन में ये सूख जाता है, ठीक है भक्तों। सूखने के बाद में आप लोगों को करना क्या है, अगर आप देवी या देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने घर में बैठकर यह कार्य करिए। अगर आपके पास शमशानी शक्तियां हैं या अन्य कोई शक्ति है जिसको आप प्रसन्न करना चाहते हो तो आप शमशान में बैठकर भी यह हवन कर सकते हो, जंगल में बैठ के भी कर सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भी यह हवन कर सकते हो। जैसी आपकी इच्छा है उसी प्रकार आपको एक हवन करना है। अगर घर में बैठ के करते हो तो सारा विधि विधान लागू होगा। अगर आप शमशान में बैठ के करते हो तो आप डायरेक्ट हवन
कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, अगर आप अपने घर में बैठकर हवन करते हो तो एक पाटा लेना है, पाटे के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है, पीला कपड़ा बिछा लेना है, जो भी है आपकी इच्छा है, जो भी आपका रिलेटिव देव है उस प्रकार से आपको कपड़ा ऊपर बिछाना है और अपने जो भी आपकी शक्ति है उसकी फोटो आपको स्थापित करनी है। फोटो के सामने एक लोटा पानी का भर के रखना है, लोटे के ऊपर एक ढक्कन लगाना है, ढक्कन लगाकर एक स्वास्तिक बनाना है। ठीक है भक्तों, स्वास्तिक बनाकर थोड़े से चावल डालकर, ठीक है, थोड़े से चावल डालकर आपको दीपक जलाना है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझा गई। दीपक जलाकर आप लोगों को करना क्या है, हवन कुंडी आपको लेनी है। अगर हवन कुंडी आपके पास भी नहीं है तो थोड़ी मिट्टी की एक वेदी बना लेना और ऊपर आप लोगों को करना क्या होगा, आम की लकड़ी जलाकर, ठीक है, आम की लकड़ी जलाकर, अगर आम की लकड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, ठीक है, उसके ओपले को जलाकर अग्नि आपको हवन कुंडी के अंदर रखनी है। उसके बाद में भक्तों आपको थोड़ा घी डालना है, घी डालते ही आपके पास जोत आ जाती है। अगर जोत नहीं आती है तो भक्तों आप लोगों को क्या करना है, एक कपूर की टिकिया को जलाना है और अग्नि कोण से, ठीक है, अग्नि कोण से अग्नि आपको जो हवन कुंड है उसमें प्रवेश करा देनी है। आपको जोत आ जाएगी, आपके पास जोत आ जाएगी। उसके बाद में घी डालते रहना है और आप लोगों को करना क्या है भक्तों, एक कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा शहद रखना है, मधु, ठीक है भक्तों, मधुमक्खी वाला शहद आपको रखना है। और आप लोगों को करना क्या होगा, एक फूल आपको इस प्रकार से एक बर्तन में आपको फूल रखना है। एक फूल उठाया, एक फूल को शहद में, जो आपने कटोरी में शहद लिया है उस शहद में डुबोकर हल्का सा टच करना है ना, डुबोकर, और जो भी आपके पास मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा आपने शक्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश की है, मैंने बता दिया, शक्ति चाहे कोई भी हो, देवी हो या देवता हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, यक्षनी हो, पिशाचनी हो, है ना, कलवा हो, मूंजा हो, जो भी शक्ति है, जिसको भी आप प्रसन्न करना चाहते हो, ठीक है, उस शक्ति का जो भी आपके पास मंत्र है उस मंत्र को बोलकर एक फूल आपको डालना है और स्वाहा शब्द जरूर आपको बोलना है। सबसे पहले आप लोगों को गणेश मंत्र की 5 आहुति देनी है, ठीक है, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, शहद में डुबोकर, भाई एक कटोरी में आपने शहद लिया, शहद में डुबोकर सबसे पहले गणेश मंत्र की 5 आहुति देनी है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा मंत्र यही रखना है, ये शुद्धिकरण का मंत्र है। उसके बाद में आपके जो पितर है उनका ध्यान करते हुए आपको 5 आहुति देनी है। उसके बाद में आपके कुल के जितने भी देवी देवता है जिनको आप मानते हो उन सभी देवी देवताओं की 5-5 आहुति आपको देनी है। उसके बाद में नवग्रह का ध्यान करते हुए आपको 5 आहुति देनी है, ठीक है भक्तों, नवग्रहों का ध्यान करते हुए आपको 5 आहुति देनी है। उसके बाद में जो भी आपके पास सुरक्षा घेरा मंत्र है उस घेरा मंत्र को पढ़ते हुए आपको 5 आहुति देनी है। उसके बाद में अगर घर में बैठकर आप हवन कर रहे हो तो जो दीपक जलाते हो, ठीक है, दीपक जलाते हो तो दीपक को हमेशा सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए। सूर्य भगवान से आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मैं आपको साक्षी मानकर मैं अपना जो इष्ट है, जो भी आपका इष्ट है, आपको बोलना होता है कि मैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए ये हवन कर रहा हूँ। सूर्य भगवान से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थना करके आपको गुरु मंत्र की 5 आहुति देनी है। जो भी आपके गुरु महाराज से आपको गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र की 5 आहुति देनी है। गुरु मंत्र की 5 आहुति देकर आप लोगों को करना क्या होगा, जो भी आपका देव है, जो भी आपका इष्ट है, जिस मंत्र के द्वारा अपने इष्ट को राजी करने का आप लोगों ने प्रयास किया है उसी मंत्र के द्वारा आपको 108 आहुति आपको देनी है। शहद में डुबोकर, जो कटोरी में आपने शहद लिया है मधुमक्खी वाला, उसमें डुबोकर 108 आहुति देनी है। जो भी आपके पास मंत्र है, उदाहरण के लिए मैं मेरा मंत्र देता हूँ, जैसे मैं माता जगदम्बा और भैरू का मंत्र सुनाता हूँ आप लोगों को। ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम 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 भैरवाय फट स्वाहा, फिर फूल लिया और फिर मंत्र को बोलते जाओ और थोड़ा शहद में
मधु में डुबोकर ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम हुम भैरवाय फट स्वाहा, इस प्रकार से अगर भक्तों 108 आहुति देते हो और आपकी शक्तियां चाहे कितनी भी नाराज है, वो राजी होकर आपको जरूर जरूर या तो साक्षात दर्शन देगी या फिर सपने में आप लोगों को दर्शन देकर आप लोगों का कल्याण कर देगी। भक्तों एक बात और बताता हूं भक्तों, अगर इस हवन को, जैसे मैंने बताया, इस हवन को अगर 7 दिन कर लेते हो तो आपकी शक्तियां आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी और जो भी शक्ति आपसे नाराज है वो खुद चलकर आपके पास में आएगी। इस प्रकार भक्तों मैंने आंकड़े का जो फूल है इसका प्रयोग मैंने बताया है। आगे भविष्य में इसका फल क्या काम आता है वो वीडियो भी मैं आप लोगों के पास भेजूंगा। इसकी जड़ क्या काम आती है वो वीडियो भी मैं आप लोगों के पास में भेजूंगा और इसका तना क्या काम आता है वो वीडियो भी आपके पास में मैं भेजूंगा और इस पौधे से शक्ति को कैसे प्रकट किया जाता है वो वीडियो भी भविष्य में आगे चलकर आप लोगों के पास में भेजूंगा। अतः चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर आप लोगों को कौन सी साधना चाहिए आपको लिखना होगा और मैं कोशिश करूंगा आपको खुश करने की। भगवान आप लोगों की मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम, जय श्री